अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2023 के दरखास्त गुजारों के लिए आज बेगमपेट पासपोर्ट ऑफिस में लगाए गए थे खुसूसी काउंटर्स। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया मुआयना। बच्चों के दिल के ऑपरेशन करने वाले लंदन से आए जगतियाल के डॉक्टर को हैदराबाद में तहनीयत। वजीर हरीश राव ने डॉक्टर रमना के खिदमात की सताइश। वजीर केटीआर ने इंदिरा पार्क वीएसटी स्टील ब्रिज के कामों का लिया जायजा। अंदरून 3 माह ब्रिज के कामों की तकमील की जीएचएमसी ओहदेदारों को दी हिदायत। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स डीजीएम के साथ किया हकीमपेट इलाके का दौरा। पानी की सप्लाई के कम प्रेशर का किया मुआयना। रमजान से कबल मसाइल दूर करने की दी हिदायत। पकवान गैस की इजाफी कीमतों के खिलाफ तेलंगाना खवातीन कांग्रेस का एहतजाज। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के पास कशीदगी। पुलिस ने एहतजाजी खवातीन कांग्रेस कायदीन और कारकुनान को किया गिरफ्तार। नौजवान बीआरएस लीडर तारिक अंसारी तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। और अब खबरों की तफसील। हज 2023 के दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए आज पासपोर्ट सेवा केंद्र बेगमपेट में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर अमले ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से खुसूसी काउंटर कायम करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर आज इन काउंटर से हज दरखास्त गुजारों को काफ़ी सहूलत मुहैया की गई। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज यहाँ का दौरा करते हुए सहूलियात का मुआयना किया और पासपोर्ट ऑफिसर्स के इक़दाम की सताइश की। गौरतलब है कि हज 2023 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को 5000 से ज़्यादा दरखास्तें वसूल हुई हैं। कमेटी की जानिब से 1000 से ज़्यादा कवर नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 10 मार्च है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में दिल के अमराज से मुतासिर 9 बच्चों के कामयाब ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स की सताइश की। लंदन के डॉक्टर रमना, जिनका ताल्लुक़ ज़िला जगतियाल से है, ने लंदन की अपनी टीम के साथ ये सर्जरियां अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर रमना लंदन के सरकर्दा डॉक्टर हैं जो आवाम की खिदमत की ख्वाहिश के साथ हमसे रुजू हुए। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में हर साल 6 लाख बच्चों की पैदाइश होती है, उनमें 6000 दिल के अमराज के शिकार होते हैं। उनके मिनजुमला 1000 बच्चों की सर्जरी की ज़रूरत होती है। జరిగిందంటే వారే ఈజ్ ద ఇనిషియేటర్. వారే ఒకరోజు ఉషారాణి గారి రెఫరెన్స్తో నా దగ్గరికి వచ్చి ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మై స్టేట్, ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మై నేషన్, ఐ వాంట్ టు సర్వ్ ద పూర్, గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ అని తనకు తాను స్వయంగా నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని మనకు అందించారు. సో జగిత్యాల ముద్దుబిడ్డ, మన తెలంగాణ బిడ్డ, యూకేలో పెద్ద డాక్టర్గా పేరు పొంది ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ఉండే పేద పిల్లలకు సేవ చేయాలి, అంతేకాకుండా మన డాక్టర్స్ను, మన స్టాఫ్ నర్స్ను కూడా టెక్నికల్గా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి తన టీంతో పాటు వచ్చి అద్భుతంగా 9 ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఈ 9 సర్జరీల్ని నిర్వహించినటువంటి డాక్టర్ రమణ గారు, మరి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మన నీలోఫర్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఉషారాణి గారు, జోగిపేట శాసనసభ్యులు క్రాంతి కిరణ్ గారు, అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఎక్మో ఇన్ఛార్జ్ అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూకే. అదేవిధంగా మా స్టూడెంట్స్, మా ఓఎస్డి సీఎం గారు, ఓఎస్డి గంగాధర్ గారు, ఇతర సీనియర్ డాక్టర్స్, హెచ్ఓడీస్ అండ్ ద ప్రెస్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ రమణ అండ్ హిస్ టీమ్ for coming all the way from UK and
doing the 9 surgeries. Not only just doing the surgeries, they trained our doctors, they trained our staff nurses, they trained our technicians. Now our people are so confident, tomorrow onwards now they can do on their own. So it's a great opportunity and a great service by the team of doctors and nurses and technicians from UK. మరి రమణ గారు ఈరోజు ఒక గొప్ప డాక్టర్గా యూకేలో ప్రజలకు సేవలు అందించడమే కాకుండా తన పుట్టిన మట్టి తన సొంత రాష్ట్రాల్లో ప్రజలకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చారు. నేను ఐ ఆల్సో అపీల్ ద డాక్టర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యుఎస్ యూకే, ఎంతోమంది మన తెలుగు బిడ్డలు గొప్ప గొప్ప డాక్టర్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. రమణ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మిగతా డాక్టర్లు కూడా వచ్చి మన ప్రాంతంలో ప్రజలకు సేవ చేయడమే కాకుండా ఈ లేటెస్ట్ సర్జరీస్ కానీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ ఇవి మన డాక్టర్లకు అందించడంలో కూడా तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो अंदरून 3 माह हैदराबाद के इंदिरा पार्क VST स्टील ब्रिज के कामों की तकमील कर लें। उन्होंने बल्दिया को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल करें ताकि इस स्टील ब्रिज से मुताल्लिक़ कामों के लिए ट्रैफिक के रुख को मोड़ा जा सके। वज़ीर KTR ने आज स्टील ब्रिज और दीगर तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। बता दें कि GHMC की इंजीनियरिंग टीम इस 4 लेन वाले 2.62 किलोमीटर तवील हमारुखी स्टील ब्रिज की तामीर कर रही है। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स DGM जौहर अली के साथ हकीमपेट के इलाके में पानी की सप्लाई के कम प्रेशर का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने घर घर जाकर मकीनों से उनकी शिकायत सुनी और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत की कि वो रमजान शुरू होने से कबल मसाइल को दूर कर लें। इस दौरे के दौरान कारवान हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना खवातीन कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़यादत में पकवान गैस की इजाफी कीमतों के खिलाफ आज हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के सदर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजी कांग्रेस खवातीन ने मरकज़ की मोदी और रियासत की KCR हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर पुलिस और वुमेन कांग्रेस विंग सदर सुनीता राव के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हो गई। बाद पुलिस ने खवातीन कांग्रेस कायदीन कारकुनान को गिरफ्तार करते हुए नाम्पली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हम लोग बीजेपी ऑफिस के पास जाके हम धरना प्रोटेस्ट करें। क्यों बोले तो आज बढ़ती हुई महंगाई को देख के ये मुद्दे पे हम बहुत बार धरना करें, मगर अब जो सिलेंडर का रेट फिर 50 रुपये बढ़ा दिए डोमेस्टिक पे और कमर्शियल पे 355 रुपीज़ बढ़ा दिए। इसके वजह से हम मोदी सरकार को ब्लेम करते हुए और बीजेपी और BRS दोनों भी झूठे सरकार हैं जो पब्लिक को लूट रही। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, एक टाइम के खाना नहीं खा सक रहे गरीब लोग। गरीब जनता के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ में ठहरे हुए हैं। आज भी हम उनके संगात है। सिलेंडर हम है सो जब 400 रुपये थे, यही सिलेंडर रानी स्मृति ईरानी कहा थे जब 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये बढ़ गए तो मनमोहन सिंह जी को साड़ी और चूड़िया भेजे। हम नरेंद्र मोदी जी को क्या भेजना चाहिए? अभी उनके दोस्त अदानी के लिए आज पब्लिक को जो लूट रहे, पब्लिक जवाब देती बराबर देती मोदी जी को। और बीजेपी और BRS दो भी सरकार GST वैट लगा के जो लूट रहे पब्लिक को, आज खाना नहीं खा पा रहे। आप तरकारी का दाम देखो, अब महंगाई इतनी बढ़ गई, दाल चावल का प्राइस हर जगह महंगाई। कैसे जीना? हम लोगों को सैलरीज नहीं है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के डेट में नोटिफिकेशन डाल के BRS सरकार वो झूठे सरकार है 15 लाख डालते बोल के मोदी सरकार वो अलग चीट कर रहे। किसको भी हम लोगों को आज के डेट में हमारे बच्चों को किसी को भी नौकरी नहीं है तो क्या जवाब देती है सरकार? और उल्टा महंगाई बढ़ा के मार रहे। तो इन लोगों को वोट देना पब्लिक भी एक बार सोचना चाहिए। आम जनता से अपील करती मैं बीजेपी और BRS दो गुंडाइज्म के पार्टीज को आप लोग इस बार वोट नहीं देना। अगर कांग्रेस पार्टी आएंगी सरकार इंशाल्लाह 500 रुपये में फिर आपको सिलेंडर मिलेगा। ये हम लोग बोल रहे और फार्मर्स को भी सब्सिडी के नाते 2 लाख से लेके 5 लाख तक भी बोल रहे और डबल बेडरूम हाउस भी किसी को भी नहीं मिले
सब ये झूठे सरकारें, ढोंगले सरकारें। तो दोनों को भी अच्छे सबक सिखाओ बोल के एक बार महिला कांग्रेस फिर आवाज दी, महिला कांग्रेस। मरकजी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमत में अचानक 50 रुपए के इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे की जानिब से आज हैदराबाद के गांधी भवन में एहतजाज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन अरशद शेख की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए इस एहतजाज में शहर के मुख्तलिफ कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की और लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर अरशद शेख ने मरकजी हुकूमत से फौरी गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। बसूरे दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया। तेलंगाना हुकूमत ने बीआरएस के नौजवान लीडर तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक उनकी मियाद 3 साल की होगी। इस ज़िम्मन में तारिक अंसारी ने जुमे की शाम ही प्रगति भवन पहुंचकर सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए चेयरमैन मुकर्रर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि तारिक अंसारी का ताल्लुक़ निज़ामाबाद शहर से है और उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की गाड़ियों के काफिले की 6 कारों को आज दोपहर राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में नुकसान पहुंचा। न्यूज चैनल की 2 गाड़ियों में सवार बाज सहाफ़ी भी जिले के यल्लारेड्डी पेट में पेश आए इस हादसे में जख्मी हो गए। रेवंत रेड्डी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और सामने जाने वाली गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में रेवंत रेड्डी और दीगर एसयूवी गाड़ियों में सवार अफराद महफूज रहे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज खम्मम में मुनक़्क़िदा मनबड़ी मनबस्ती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में क़दम ब क़दम डिजिटल तालीमी निज़ाम मुतारिफ़ करवाने और तलबा की सीखने की सलाहियत में इजाफ़ा करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए वो हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल कर रही है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్న ఈ ప్రాంతం దీన్ని బాగు చేయాలనే ఒక కృత నిశ్చయంతో ఆయన తీసుకున్న ఒక్కొక్క సమస్య పరిష్కారం చేసుకుంటూ తెలంగాణ సమాజానికి ఒక జాతిపితగా కేసీఆర్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ విద్యని నిర్వీర్యం చేసి ప్రైవేట్లో స్కూల్స్ బాగుపడే విధంగా మరి ఆ రోజున ఆలోచన చేస్తే ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగంలో పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం కోసం అని చెప్పి తీసుకున్న కార్యక్రమమే మన ఊరు మనబడి, మరి టౌన్లో మన బస్తీ మనబడి కార్యక్రమం. ఇవాళ ఖమ్మంలో నేను చూస్తూ ఉన్న ఒక్కొక్క పాఠశాల, ఈ పాఠశాలన్నిటికీ అనేక సార్లు వచ్చినా నేను, కానీ ఇంత అందంగా ఇంత సుందరంగా ప్రతి పాఠశాల తయారైతా ఉంటే ఇవాళ చాలా గర్వంగా ఉంది, చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు మధ్యతరగతి వర్గాల పిల్లలకు కూడా నాణ్యమైన విద్య అందటం కోసం అని చెప్పి ప్రభుత్వ రంగంలో పాఠశాలలు బాగుపడతా ఉంటే शहर बोधन के तमाम मसाजिद खानखाहों को रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी पर 10 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई है। इस SDF फंड के तहत मंजूर किए गए 10 करोड़ रुपए में से बोधन के तमाम मसाजिद व खानखाहों मदरसों को 5 लाख तक 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। इस खुसूस में कुल जमाती उलमा कराम ने आज BBN न्यूज़ से बात करते हुए रुकन असम्बली आमिर शकील के इस इक़दाम की सताइश की और तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुफ्ती जाबिर इशाती, इमाम खतीब जामा मस्जिद रईसपेट, आबिद हुसैन फारूकी, मौलाना निज़ामुद्दीन सुल्तान खादरी, मोइनुद्दीन बाबा, सदर अक़लियती सेल बोधन BRS पार्टी, मिर्ज़ा समी NRI, सैयद अशफाक अली, अताउल्ला खान, शेख जाकिर, ज़मीर व दीगर शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम तमाम मसाजिद की तरफ से आली जनाब मोहतरम MLA साहब शकील आमिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
जो इनके एक वाहिद MLA है जो पूरे तेलंगाना में मुसलमान के मस्जिदों के लिए फ़ंड जो लाए हैं, और तमाम हम मुसलमान मिलकर आपके हक़ में दुआ करते हैं, क्योंकि हर मस्जिद ना कोई मस्जिद में नहीं छूटी, हर मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए आपने फ़ंड दिया है किसी न किसी कामों के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे बोधन के MLA शकील आमिर साहब की कोशिशों से बोधन की तमाम मसाजिद को इंशाअल्लाह किसी न किसी अंदाज से बैलेंस वर्क के तहत अच्छी खासी रकम की इजराई अमल में आई। बहरहाल इत्तलान ये है कि करीब 4-4.5 करोड़ रुपये एक मस्जिद को, किसी मस्जिद को 5 लाख, किसी मस्जिद को 10 लाख, इस अंदाज से मदरसों को रकम की इजराई हुई। हम तमाम सुदूरान कमेटी मस्जिद दुआगो हैं शकील आमिर साहब के हक़ में, अल्लाह ताला उनका इसका बेहतरीन नज़र दे और दोनों जहां में इसका बेहतरीन नज़र दे। हम तमाम उनके हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। रहीम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारे जनाब रुकन असम्बली आमिर शकील साहब की संजीदा कोशिशों और जस्तजू की वजह से जो एक बड़ा काम हुआ तमाम मसाजिद के लिए और तमाम बहुत से इदारों के लिए, तकरीबन हर मस्जिद के लिए किसी न किसी शक्ल में रकम की इजराई की कोशिश की गई। हम जनाब आमिर शकील साहब का तमाम मसाजिद की तरफ से और हमारी जामे मस्जिद रईसपेट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, अहलियान रईसपेट की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो है कि आप इसी तरह मिल्लत के काम के लिए अपने आप को हर एतबार से लगाते रहें और अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं NRI बाबा, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट BRS पार्टी बोधन टाउन। मैं अपनी तरफ से हमारे हरदिल अज़ीज़ कायद MLA जनाब शकील आमिर साहब, जिनकी पूरी कोशिशों की बदौलत यानी इतनी बड़ी खुशखबरी बोधन की अवाम के लिए लाई गई है, जिसका ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने माइनॉरिटी की तमाम अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जो मसाजिद के लिए जो स्पेशल फ़ंड SDF जो फ़ंड लाया गया है, तकरीबन ये 10 करोड़ के करीब है, जिसके लिए तमाम मसाजिद यानी बोधन की तमाम मसाजिदें और मदरसा और खानखा यानी जहाँ पर जैसी ज़रूरत है, 5 लाख से लेकर किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से तकसीम किया गया है। और हमारे MLA साहब का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से अल्लाह उनको तरक्की दे, सेहत दे। और मैं चंद यानी मसाजिद का नाम बता दूँ, वैसे तो बहुत सारी तफसील है इसके अंदर, लेकिन खुसूसन हमारे जैसे रक्कासपेट की जामे मस्जिद है, उसके लिए भी फ़ंड आया गया है। रक्कास और क्या कहते सो हमारी मस्जिद अलीम है, और उमर फ़ारूक मस्जिद है, और मस्जिद बिलाल है, और बहुत सारे मस्जिद है, और यहाँ पर नादिली मस्जिद है, और हमारे गौशाला की मस्जिद है। तकरीबन मसाजिद को, मदरसों को भी फ़ंड दिया गया, खाने का भी ख़ास कर भी। इसलिए हम तमाम अवाम की तरफ से MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मकान तामीर करने वाले मुस्तहिक़ीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा हल्के के मुस्तहिक़ीन जिनके पास ज़मीन है लेकिन मकान तामीर करने के लिए रकम नहीं है, उन्हें हुकूमत की जानिब से रकम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में अपनी ज़मीन पर मकान बनाने की स्कीम शुरू की गई है और इसे जल्दी ही दूसरे अजला में भी मुतारिफ करवाया जाएगा। స్వంత జాగాల కట్టుకున్నటువంటి వారికి కట్టుకున్న ప్రకారంగా ఎంతవరకు కట్టుకున్నారు, స్లాబ్ ఎంత వస్తే స్లాబ్కు, బేస్మెంట్ వేస్తే బేస్మెంట్కు, గోడ పెట్టుకుంటే గోడ వరకు ఇప్పుడు బిల్స్ వచ్చినాయి. దాదాపు మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం మీద 30 కోట్లు వచ్చినాయి. అందులో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు ఉన్నాయి, మన కామారెడ్డి జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రకారంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నసాలాబాద్, బీర్కూర్, బాన్స్వాడ టౌన్, బాన్స్వాడ మండలం
ఇవన్నీ కలుపుకొని దాదాపు 8 కోట్లు వచ్చినాయి. ఇంకా రావాల్సింది ఉంది. ఇంకా దగ్గర రికార్డ్ అయిన కాడికి పని చేసి రికార్డ్ అయిన కాడికి మొత్తం 33 కోట్ల 33 కోట్లకి 8 కోట్లు వచ్చినాయి. ఇంకా 25 కోట్లు రావాలి. అది కూడా త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఆ 25 కోట్లు కూడా తెప్పియడం జరుగుతుంది. బహుశా రాష్ట్రంలో స్వంత జాగాలో కట్టుకునేటువంటి పథకం ఎక్కడ మొదలైందంటే అది కేవలం మన బాన్సుల కాన్సెప్ట్. ఏదో గరీబ్ వాళ్ళకి ఇల్లు కావాలని కూర్చుంటే ఎంత ఆశ వెలిగిపోయినాయంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ వెలిగిపోయినాయి. మరి స్వంత జాగాలను చెప్పడం నేను ఇల్లు మంజూరు చేస్తా అంటే లేదు సార్ కట్టేయి, మాకు పుణ్యం చేయడం కూడా కష్టమే ఉంది ఈ రోజులలో. ज़िला निर्मल के मुस्तखर खानापुर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मौके पर कुरानंदाजी में हकीकी मुस्तहिकीन का नाम ना निकलने पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। हालात को देखते हुए चौकस पुलिस ने रुकन असेंबली खानापुर अजमेरा रेखा नायक के घर को छावनी में तब्दील कर दिया। बाद-ए-अज़ां रुकन असेंबली खानापुर ने मुस्तहिक अवाम से बात की और तयख़ुन दिया कि बहुत जल्द मुस्तहिकीन को मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात वापस ले लिए जाएंगे। अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। వాస్తవంగా ఇల్లు రాని వాళ్ళకి బాధ ఉంటుంది. దీంట్లో అందరిది అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నారు. ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకున్నారు వాస్తవంగా. మరి లాటరీ సిస్టమ్ అలా ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేసిన 370 హౌసెస్ వాళ్ళే బెనిఫిషియర్స్ ఉన్నారని ఫస్ట్ చెప్పారు. నేను అందరి ముందు లాటరీ తీయడం జరిగింది. కానీ చాలా మంది ఇల్లు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు. 750 లిస్ట్ వచ్చింది మన దగ్గర. జనూన్ ఉన్న వాళ్ళకి లాటరీలో పేరు రాలేదు. ఎవరైతే ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తే వాళ్ళ పేర్లు తీయడం జరుగుతుంది నిర్మల్లో తీసినట్టు. మళ్ళీ దాంతో పాటు ఈ లేని వాళ్ళకు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేపించి ఇస్తామని మాటిస్తాం. జెన్యూన్ ఉన్న వాళ్ళకి రాకుండా కొంతమందికి వేరే వాళ్ళకి వచ్చిందని మా కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. నేను ఆల్రెడీ అధికారులకు కూడా చెప్పాను. ఎవరైతే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారో పలాని మనిషికి ఇల్లుంది వాళ్ళకి ఇల్లు వచ్చింది అనేది వాళ్ళది తీపియడం జరుగుతుందో లేకుంటే ఆఫీసర్లు వాళ్ళ పేర్లు లిస్టు నుంచి ఖచ్చితంగా తీయడం జరుగుతుంది. ఎవరికైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్లాట్లు ఉన్నాయి, ఇల్లులు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పేర్లు తీపిస్తాం. మరి వాళ్ళకి స్థలం ఉండి ఇల్లు లేకుంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ అందరికి ఇచ్చినట్టు రేఖానాయక్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా రేఖానాయక్ కూడా ముందుంటారు. जगतियाल के तहसील चौराहे पर कांग्रेस के सीनियर कायदो MLC टी जीवन रेड्डी की हिदायत पर आज कांग्रेस पार्टी अखिलेती जिला सदर सिराजुद्दीन मंसूर, टाउन सदर M अली निहाल, साबिक बल्दिया चेयरपर्सन टी विजय लक्ष्मी की क़ियादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिलेंडर्स को हाथ में थामे और सर पर लकड़ियाँ उठाए शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए एहतजाज भी दर्ज करवाया। शहर हैदराबाद की एलबी नगर जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मीरपेट पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स को मंदामल्ला एक्स रोड मीरपेट से गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 10 ग्राम हेरोइन और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। एंटी ड्रग्स ड्राइव है, उसके दूसरे भाग में हमारे SOT DCP मुरलीधर साहब और इंस्पेक्टर सुधाकर साहब ने एक इंफॉर्मेशन के तहत 10 ग्राम हेरोइन जो कि एक हाईली सिंथेसाइज्ड ड्रग है और बहुत डेंजरस ड्रग है उसको पकड़ा गया है। उसके मुताबिक कुछ खबरें अभी तक आ चुकी हैं। तकरीबन 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। उस नेटवर्क से ताल्लुक रखते हुए कुछ और लोगों को भी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है उनको पकड़ने के लिए टीम गोवा रवाना की जा चुकी है। बहुत जल्दी ये कंप्लीट नेटवर्क को करेंगे और आगे आने वाले दिनों में किसी भी एक कोने में ड्रग्स रहना नहीं, इस इरादे से काम करते हुए यहाँ के यूथ के जो फ्यूचर है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उसमें आप सब लोगों के जो ताउन है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपील करता हूँ यूथ से भी कि आगे आगे इस सिलसिले में हमें इन्फॉर्मेशन। छोटूपल पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वालीगोंडा एक्स रोड से 4 इंटर स्टेट ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए 400 किलो ममनुआ गांजा जुमला मालियत 1.5 करोड़ रुपए जब्त कर ली। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट के दौरान इस केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। राष्ट्र प्रभुत्व का, राष्ट्र पुलिस का और राचकुंडा कमिश्नरेट की जो नज़र है उसी के तहत हम लोग लगातार
हमारी लोकल पुलिस और एसओटी कहीं भी किसी कोने में भी ड्रग्स नहीं रहना इस इरादे से काम कर रहे हैं। और इसमें खास तौर से हमारी नज़र ऐसे बड़े बड़े गैंग पे है, बड़े बड़े नेटवर्क पे है कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी के तहत हमारे एसीपी छोटूपल उदय साहब ने एक हफ्ते 2 हफ्ते से एक इन्फॉर्मेशन इनको थोड़ी सी आई थी, उस पर काम करते हुए 1-2 बार ऑब्जर्व करते हुए उसके बाद में लास्ट 48 घंटे कंटिन्यूस काम करते हुए एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। तकरीबन 400 किलोग्राम गांजा जो कि आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा था, उसमें कुछ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्वांटिटी थी और वो एक बेहद ही अजब तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, बेहद मतलब खुफिया तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में गांजा और इस तरीके से ले जाना तकरीबन फर्स्ट टाइम ही देखा गया है। इसमें इन्होंने एक डीसीएम व्हीकल को कंप्लीटली मॉडिफाई किया, उसके साइड से एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगा के एक नीचे पूरा एक हॉलो स्पेस, एक खाली जगह क्रिएट की, उसके ऊपर से कंटिन्यूस जैसा नॉर्मल आइशर का जो रहता है, जो जैसा नॉर्मल आइशर का जो रहता है, देखने में देखिए जब ये गाड़ी पकड़ी गई तो इस तरीके की दिख रही थी, जो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलीथीन लगा हुआ है, कभी किसी को शक नहीं आएगा। ये सब हटाने के बाद भी एक नॉर्मल आपको जैसा फर्श नजर आता है वैसा दिखाई देगा। उसके बाद हमारे लोगों को डाउट आके साइड में देख के एग्जामिनेशन करने के बाद, एक्स्ट्रा फिटिंग्स देखने के बाद में जब उसकी एक फॉल्स फ्लोरिंग को खोला गया तो उसके अंदर से बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े मात्रा में ये 400 गांजा बरामद किया गया, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ है। और उसके मुतालिक एक पायलट में भी ये लोग बैठे हुए थे कि एक क्रेटा गाड़ी में आगे आगे पायलट में जाते थे, जिससे कि पुलिस की अगर जरा सी भी हलचल इनको यूनिफॉर्म पुलिस की दिखाई दे तो तुरंत ये गाड़ी को अलर्ट कर देते थे, वो गाड़ी वहीं से वापस हो जाती थी या कहीं साइड लगा के रुक जाती थी। तो इसलिए पकड़बंदी से एसीपी साहब ने, डीसीपी साहब के गाइडेंस में ऐसा प्लान किया कि पायलट के पास होने तक कोई पुलिस वाले नजर नहीं आए। थोड़ा आगे जाने के बाद जब मेन पुलिस पार्टी थी, पायलट को भी पकड़ लिया गया, साथ में इसको भी पकड़ दिया गया। उसके बाद से ये किया। इसमें और खास बात ये है कि पकड़ने के तकरीबन 1 घंटों के अंदर जो उनका मेन सोर्स था, जो यानी कि संतोष जो सप्लाई करता था, उसको भी पकड़ लिया गया है। शहर हैदराबाद में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में तालिबे इल्म की मोहब्बत में पागल खातून टीचर उसके साथ फरार हो गई। इस वाक़े ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। ये 27 साला खातून टीचर शहर के चंदा नगर के एक प्राइवेट स्कूल में बरसर खिदमत थी। ताहम ये खातून टीचर अपने तालिबे इल्म की मोहब्बत में पागल होकर उसके साथ फरार हो गई। इस वाक़े का इल्म ताख़ीर से हुआ। पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी को खातून टीचर ये कहकर स्कूल से चली गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो घर जाने के बजाय उस स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तालिबे इल्म के साथ चली गई। बताया जाता है कि स्कूल इंतज़ामिया, टीचर और तालिबे इल्म के वालिदैन ने अलग अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई हैं ताकि मामला सामने ना आए। चंदा नगर पुलिस स्टेशन में टीचर के खिलाफ लड़के के वालिदैन ने शिकायत दर्ज करवाई और खातून टीचर के घर वालों ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की अलग शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि पुलिस ने सेलफोन लोकेशन से उन दोनों को पकड़कर काउंसलिंग की और दोनों को घर वालों के हवाले कर दिया। स्कूल इंतज़ामिया ने भी दोनों ख़ानदानों के साथ इत्तेफाक किया कि ये बात बाहर नहीं आने दी जाएगी कि उनके स्कूल का नाम खराब होगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हज 2023 के दरखास्त गुजारों के लिए आज बेगमपेट पासपोर्ट ऑफिस में लगाए गए थे खुसूसी काउंटर्स। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया मुआयना। बच्चों के दिल के ऑपरेशन करने वाले लंदन से आए जगतियाल के डॉक्टर को हैदराबाद में तहनीयत। वजीर हरीश राव ने डॉक्टर रमना के खिदमात की सताइश। वजीर केटीआर ने इंदिरा पार्क वीएसटी स्टील ब्रिज के कामों का लिया जायजा। अंदरून 3 माह ब्रिज के कामों की तकमील की जीएचएमसी ओहदेदारों को दी हिदायत। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स डीजीएम के साथ किया हकीम पेट इलाके का दौरा। पानी की सप्लाई के कम प्रेशर का किया मुआयना।
रमज़ान से क़ब्ल मसाइल दूर करने की दी हिदायत। पकवान गैस की इजाफी कीमतों के खिलाफ तेलंगाना खवातीन कांग्रेस का एहतजाज। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के पास कशीदगी, पुलिस ने एहतजाजी खवातीन कांग्रेस कायदीन और कारकुनान को किया गिरफ्तार। नौजवान बीआरएस लीडर तारिक अंसारी तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर, सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।